आगे आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और तीनों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब आपको ड्राइंग करते हैं तो उस पर कैसे इंटरेस्ट लगाते हैं। तो इंटरेस्ट ड्राइंग करने के देखो दो कारण हैं, एक तो अनइक्वल अमाउंट होता है और एक इक्वल अमाउंट होता है। अनइक्वल मतलब जब मर्जी चाहे जब आप पैसे निकाल लेना तब उस पर आपको कैसे इंटरेस्ट का यूज़ करना है, और एक है इक्वल अमाउंट हो तो आपको कैसे यूज़ करना है। अब दो अनइक्वल तो क्या है, कभी भी निकाल सकते हो, जो से आपकी मर्जी है जितने रुपए आप निकाल सकते हो। इसमें दो तरीके हैं, सिंपल मेथड या फिर प्रोडक्ट मेथड। फिर आपके इसमें है जब आप इक्वल अमाउंट निकालते हो तो इक्वल अमाउंट जैसे मान फिक्स कर दिया आपने 10,000 निकालना है तो वो आप एवरी मंथ निकालोगे या फिर एवरी 3 मंथ आफ्टर, क्वार्टरली मतलब 3 महीने, 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ, तो ये हो गए आपके एक साल के 4 क्वार्टर हो गए, तो 3 महीने का एक हो गया आपको। तो 3 महीने के बाद एक फिक्स अमाउंट निकालोगे, जो अमाउंट यहाँ निकाला वही बाद में, वही 3rd नंबर वही 4th नंबर। अब ये 3 तरह से होता है, या तो आप फर्स्ट डेट को निकालो या आप मिडिल और या आप फिर लास्ट में निकालो। तो इन तीनों के लिए है, चाहे वो मंथली के लिए है चाहे वो क्वार्टरली के लिए है। वो मिडिल है, पहली तारीख को निकाल दो लास्ट तारीख को निकाल दो, उस पर आपके डिपेंड करता है। और सबसे पहला है जब अमाउंट अनइक्वल हो, बता रहा हूँ। देखो इक्वल होता है ना तो ये टेबल लगती है ये वाली। जब अमाउंट इक्वल होता है तो अमाउंट क्या हो, इक्वल हो, तो इस टेबल के यूज़ करते हुए करते हैं। बिना टेबल के भी कर सकते हो, वो भी बता दूंगा आपको, ज़्यादा इतना याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और सबसे पहले मैं बता रहा हूँ जब अमाउंट इक्वल नहीं हो, अलग अलग हो तो दो तरीके हैं। एक तरीका था सिंपल मेथड, कितना अमाउंट निकाला, क्या रेट था अपॉन 100 और कितने टाइम के लिए निकाला अपॉन 12। महीना दे रखा तो महीना लिखना है या फिर ये दोनों में से कोई एक आपको लिखना है, या तो दिन है तो दिन लिखने हैं, टाइम महीने में है तो महीने लिखने हैं आपको, ये ध्यान रखना। प्रोडक्ट मेथड में क्या है, आपको टेबल बनानी पड़ेगी जिसमें क्या डेट था, क्या अमाउंट था, क्या टाइम था, मंथ या डे जो भी है वो लिखना है। फिर आपको लिखना है प्रोडक्ट लिखना है, फिर आपको क्या करना है, ये लगाना है फॉर्मूला और आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड कर लेना है जब अमाउंट इक्वल नहीं हो, अनइक्वल हो। तो कैसे, देखो ये रहा, देखो एग्जाम्पल नंबर 5 है। इसमें देखो आपके एक बार तो निकाला 2000, एक बार निकाला 3000, तो दो अलग दे रखा, 3000 2000 अलग अलग अमाउंट है। ये दोनों अमाउंट नॉट इक्वल, तो आपको ये टेबल यूज करने की जरूरत नहीं है। अमाउंट का जो रेट है ना वो दोनों अलग अलग है। अलग अलग है तो उससे दो तरीके सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप अलग अलग इंटरेस्ट निकाल लो या फिर एक टेबल बना के निकाल लो, दोनों ही तरीके हैं आपके पास। तो इसमें कहा है यहाँ पर कि आपको सिंपल मेथड यूज करना है, अलग अलग सिंपल, आपको हर अमाउंट के लिए अलग अलग फाइंड करना है, तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर फाइंड करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहले आपको बताना है अमाउंट विड्रॉल कितना किया आपने, ये बताना है। तो बताओ आपने कितना अमाउंट विड्रॉल किया, 2000 रुपये। फिर है आपके, ये बताता हूँ मैं आपका, फिर क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट। बताओ इंटरेस्ट ऑफ रेट कितना है, 12%। फिर है मंथ एंड 12 का, मंथ मतलब कितने महीने हो गए। तो यहाँ पर देखो अकाउंट कब क्लोज होते हैं, 31 दिसंबर को, जबकि यहाँ लिखा हुआ 31 मई लिखा हुआ, तो मई चला है, मतलब मई मतलब 5 महीने चले गए। अब पीछे कितने महीने बचे हैं, 7 महीने। हमेशा जो पीछे बचे वही टाइम आपको लेना है। 5 महीने जाने के बाद आपने लिया है तो आपको ब्याज देना पड़ेगा 7 महीने का, क्योंकि 7 महीने के लिए आपने लिया है। अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पर आपके 12। अब मैंने बताया था इन दोनों में से कोई एक लेना है, तो ये सॉल्व करो इसको। तो 20 से 20 कैंसिल और फिर 20 से 20 कैंसिल, और ये आएगा 20 × 7 इजिकल टू हो जाएगा आपके 140 रुपीज़ आएगा, आपके अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। ऐसे आपको क्या करना है,
इंटरेस्ट क्या करना है आपको, फाइंड करना है। अब देखो एक तो हमने ये फाइंड कर लिया, अब देखो हम अलग से एक और फाइंड करते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा कितने रुपए दे रखा, इस बार कितने रुपए हैं, 3000 रुपये। देखो ये अमाउंट चेंज हो गया, 3000 रुपये, रेट वही रहेगी, तो टाइम है ना वो हो गया चेंज, 30/9 मतलब 9 महीने चले गए। अब फिर कितने बचे, अब 3 महीने बचे हुए। तो 12 से 12 कट, 0 से 2 0 कट, 30 × 3 बराबर कितना हो गया आपके 90 रुपये। टोटल इंटरेस्ट जो है वो हो गया है आपके कितना, 230 रुपीज़। मैंने ऐसे फाइंड किया, ये तरीका है सिंपल इंटरेस्ट। अब यही सेम आप किससे करना है, इस टेबल से करना है तो भी कर सकते हो। कैसे, मैंने कितने रुपए निकाले, 2000 रुपये, मैंने कितने रुपए निकाले, 3000 रुपये। अमाउंट ये तो डेट, ये तो अमाउंट है ना, अमाउंट तो यहाँ लिखना है। डेट क्या थी, 31/5 और 30/9। टाइम कितना हो गया, 5 महीने चले गए, 7 महीने बचे, 9 महीने चले गए, 3 महीने बचे। फिर क्या करना है, गुणा करना है। ये होता है 7 दूनी 14,000 रुपये, और ये होता है 3 तिया 9,000 रुपये। टोटल कितने हो गए आपके, 23,000 रुपये हो गए। अब यह फॉर्मूला लगाओ, ये वाला फॉर्मूला लगाना है आपको। क्या लगाओगे, 23,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12/100, इंटू क्या करना है 1/12। ऐसे 12 to 12 कैंसिल, 2020 कैंसिल, तो हमारा अमाउंट कितना आया 230 ये रहा। तो आपकी इच्छा, जैसे आप चाहो तो अलग अलग फाइंड करो, या फिर टेबल बनाकर दोनों को साथ में ही फाइंड कर लो। अमाउंट तो वही आएगा 230 रुपीज़, दोनों में सेम ही आता है 230। फिर भी देखो इसने यहाँ पर टेबल बना के बता रहा हूँ आपको। एग्जाम्पल नंबर 6 है, इसमें आपको दे रखा है ड्राइंग वगैरह, तो 4 दे रखी है, 1 2 3 4। तो पहले डेट लिख देते हैं। पहले है 1/4 को, फिर है आपके ये रहा 30/6 को, फिर है आपके 31/12 को, और फिर ये आपके है 31/3 को। क्लोज अकाउंट कब क्लोज होते हैं, 31 मार्च को क्लोज होते हैं। अब अमाउंट देखो, अमाउंट कितना लिखा हुआ है, पहले 1000 है, फिर 1200 है, 1500 है, एंड 20,000 ऐसे दे रखा। मंथ टाइम देखो कितना टाइम हुआ, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। हमेशा ये महीने में डिफरेंस निकालना आपको। मतलब आपको क्या करना है, इसमें इस टाइम से इस टाइम में आपको गैप निकालना है। तो कितना है 12 महीने का। फिर इसके अंदर और इसके अंदर गैप निकालेंगे तो 3 महीने चले गए। तो अब कितने महीने बचे हैं, 9 महीने बचे, क्योंकि 31 मार्च को अगले साल के 3 महीने भी आपको ऐड करने हैं। फिर ये 12 महीने चले गए। अब ये केवल कितने महीने बचे हुए हैं, 3 महीने। ये भी 31/3, ये भी 31/3, तो कोई महीना बचा हुआ नहीं। अब प्रोडक्ट करो। प्रोडक्ट मतलब होता है इन दोनों को गुणा करना है और यहाँ लिखना है। कितना होता है 12,000। फिर ये होता है 12 नंबर 108, 10,800। ये होता है 15 × 45, और लास्ट तारीख को है ना तो कोई ब्याज नहीं। टोटल अगर हम करते हैं इसका, तो टोटल कर लो कितना होता है 27,300। फिर वो फॉर्मूला लगाना जो मैंने यहाँ पर लगाया था, ये वाला फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्ट कितना आया 27,300। फिर आपको लिखना है रेट अपॉन 100। अब रेट कितना है आपके, ये रहा 12%। और फिर क्या लिखना था आपको 1/12। 12 कैंसिल, 2020 कैंसिल, तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो कितना आया 273 रुपीज़ ऐसा आएगा आपके इंटरेस्ट। तो ये था आपके, जब अमाउंट अलग अलग हो, देखो ये अमाउंट अलग था, ये अलग था, ये अलग था, ये अलग था, अमाउंट अलग अलग हो तो आप सबसे बेस्ट है टेबल बनाना। टेबल से कर सकते सबसे बेस्ट है। और ऐसे अलग अलग करोगे तो फिर आपको अलग अलग अमाउंट आएगा, फिर बाद में आपको ऐड करना पड़ेगा। इससे अच्छा एक साथ ही कर सकते हो। अब है आपके, जब अमाउंट क्या हो आपके इक्वल हो, जब अमाउंट क्या हो इक्वल, मतलब फिक्स अमाउंट निकाल रहे हो, तो आपको इस टेबल का यूज़ करना है।
और टेबल कैसे बनी हुई है ये भी आपको ध्यान रखना है। यह सब लिखा हुआ है। अगर आप, ये तो है आपके मंथली, ये तो क्या है, ये वाला तो है आपके मंथली, और ये वाला है आपके क्वार्टरली, और ये लास्ट वाला क्या है, जब आपके पास डेट दिया हुआ नहीं हो तो आपको ये लगाना है। डेट दिया हुआ नहीं है तो आप इसका यूज करना है। ये मंथली के लिए यूज करते हैं, ये आप क्वार्टरली के लिए यूज करते हैं, और ये जब यहाँ पर नो टाइम दिया हुआ नहीं है तो आपको ये ध्यान रखना है। अब देखो, अगर आप 12 महीने के लिए निकाल रहे हो तो 6% लेना है, 9 महीने के लिए निकाल रहे हो तो 4.5% लेना है, 6 महीने के लिए निकाल रहे हो तो 3% लेना है। तो आप सब में अलग अलग है आपके, पहला ये दे रखा है, फिर ये है, फिर ये अलग अलग है। इतने सारे आपको याद करने पड़ेंगे। अब इससे अच्छा भी है, शॉर्ट में भी है। ज़्यादातर तो आपके यही पूछते हैं, मतलब हर महीने निकालना और 12 महीने का, मंथली पूछेगा और 12 महीने का तो 6.5, 5.5, 6 ऐसे। फिर ये आपके 9 महीने बाद होता है तो 6 महीने बाद होता है, तो ये फालतू की बात है। ये आप याद कर लेना कौन, ये वाले मंथली हो तो 6.5, 5.5 और 6, मतलब पहली तारीख को, बीच की तारीख ये वाला है, मिडिल तारीख को, और ये वाला लास्ट तारीख को। इसमें भी ऐसे ही है आपके, ये है आपके पहली तारीख, मिडिल तारीख और लास्ट तारीख। जितना लेट उतना ही रेट कम। बस ये स्टार्टिंग ध्यान, बाकी के 9 महीने 6 महीने के तो हम ऐसे निकाल लेंगे। अब इतना सारा कौन याद करे, इसका थोड़ा बहुत शॉर्ट ट्रिक भी है, कैसे करते हैं। देखो, सबसे पहले सिंपल बताता हूँ आपको, इस टेबल का यूज करके बताता हूँ, फिर बिना टेबल के भी आपको बताता हूँ कैसे करना। देखो ध्यान लगाना, 3 व्यक्ति अलग अलग, जी, एस और टी, 3 अलग अलग है। ये क्या कर रहा है, हर महीने 2,000 रुपये निकाल रहा है एवरी मंथ, और ये 3,000 रुपये निकाल रहा है एवरी मंथ। ये तो निकाल रहा है स्टार्टिंग में, ये निकाल रहा है एंड में, और ये निकाल रहा है मिडिल में। तो अगर आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट, तो देखो सिंपल, पहले मैं टेबल का यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर देखो ये वाला लेना है आपको। देखो महीने का ये है, 3 दे रखे हैं, तो जब 12 महीने पूरे दे रखे हो ना तो आपको ये लेने 6.5, 5.5 और 6 लेने। तो यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर टाइम दिया हुआ नहीं, इसका मतलब पूरा साल का लेना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं जी के लिए निकालते हैं। तो फॉर्मूला तो आपको वही रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ, देखो पहले क्या करना है आपको, फॉर्मूला क्या है मैं तो बता देता हूँ। फॉर्मूला यहाँ ले देता हूँ, टोटल ड्राइंग इनटू, आपको लेना है यहाँ पर रेट अपॉन 100, साथ में आपको लेना है एवरेज टाइम अपॉन 12। अब एवरेज टाइम क्या है, ये वाले टेबल, एवरेज टाइम इक्वल टू टेबल का वैल्यू। तो सबसे पहले देखो मैं यहाँ पर निकालता हूँ, सबसे पहले हम निकालते हैं जी के लिए। तो देखो जी ने कितने रुपए निकाले थे, 2,000 रुपये पर मंथ, और यहाँ पर टोटल ड्राइंग निकालनी है तो उसने 2,000 रुपये निकाले थे। कितने महीने के लिए निकाले थे, 12 महीने हर रोज निकाल, तो 12 महीने से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इसकी हो गई टोटल ड्राइंग होगी। हर बार आपको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। और क्वार्टर लिया तो 4 से गुणा करना पड़ेगा। रेट कितना दे रखा है, रेट आपके दे रखा है 12% अपॉन 100। एवरेज टाइम यहाँ पर क्या लेंगे हम, बिगिनिंग है तो बिगिनिंग में कितना लेते हैं, 6.5 लेते हैं अपॉन 12। तो 12 to 12 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, तो क्या आया आपके, ये तो होता है आपके 240 और ये होता है आपके 6.5। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं 240 और 6.5 को, तो ये आता है आपके 1560। ये आ जाएगा आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा, किसका, जी का। ऐसे ही अगर मुझे एस का फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, 3000 इंटू 12 अपॉन 100 इंटू 6.5 अपॉन 12। ये 12 महीने का टोटल ड्राइंग है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके आ जाएगा कितना, 1980 रुपये। हाँ, यहाँ पर टाइम का ध्यान देना है कि थोड़ा सा, कि ये है आपके एंड ऑफ मंथ है, तो
एंड ऑफ मंथ में कितना आता है 5.5 आता है। और मिडिल वाले में लास्ट में क्या फाइंड करोगे आप, तो यहाँ पर टी के लिए अगर आपको निकालना है तो आपके 1000 रुपये हर महीने निकाल लो तो 12 महीने कितना हो जाएगा 12,000 रुपये, 12/100 और यहाँ आएगा कितना आपके 6/12। सॉल्व करना है तो कितना आएगा आपके 720 रुपये। अब आप कहोगे सर इतना कौन याद करे, 6.5 5.5 तो हमें याद नहीं होते, फिर भी क्वेश्चन तो आएगा आपके एग्जाम में तो वहाँ तो आपको करना ही पड़ेगा। और फिर भी अगर आप एक अलग तरीका भी उससे भी आप फाइंड कर सकते हो। कैसे, देखो ध्यान लगाना। इसके लिए मैं सिंपल बताता हूँ, केवल एक का बताता हूँ, जी का। तो जी का बताने के लिए देखो सिंपल तरीका है, केवल जी का बता रहा हूँ मैं, जो ही अमाउंट आएगा कोई चेंज नहीं आएगा। हम किस मेथड से करेंगे, इस मेथड से, हाँ अनइक्वल मेथड से करेंगे। अनइक्वल मेथड करेंगे तो ध्यान देना कैसे करेंगे हम। मैं यहाँ पर पहली तारीख को मतलब हर बार 1/1, चाहे 1/2, चाहे 1/3, मतलब 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, ऐसे करते करते पूरे कितने लेंगे हम 12 महीने। पहली तारीख को मैं अमाउंट निकाल रहा हूँ। मैं कितना अमाउंट निकाल रहा हूँ 2,000 रुपये, ये निकाल रहा हूँ ना। 2,000 रुपये यहाँ निकाला, 2,000 यहाँ निकाल लिया, 2,000 यहाँ पर, 2,000 यहाँ पर, ऐसे मुझे कितने निकालने हैं 2,000 रुपये मुझे यहाँ पर निकालने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अगर मैंने पहली तारीख को निकाला तो बताओ मुझे कितने टाइम का ब्याज देना पड़ेगा 12 महीने का। अगर मैं फरवरी में निकालता हूँ तो 11 महीने का, मार्च में निकालता हूँ तो 10 महीने का, 9 महीने का, फिर 8 महीने का, 7 6 5 4 3 2 1। इसकी जो जोड़ है ना वो होती है कितनी 78। अगर मैं 78 के अंदर 12 का डिवाइड करूं तो वो आता है 6.5, जो हमने अभी पहले यूज़ किया था। तो वो क्या कर रहा है कि इतने सारे अमाउंट को कौन लिखे। और देखो जो हमने टोटल लिया था ना यहाँ पर 24,000 रुपये, वो भी लिया था हमने, तो हम 24,000 रुपये भी ले रहे हैं और 6.5 भी ले रहे हैं। 6.5 कहाँ से लिए, यहीं से लिया एवरेज निकाल कर। फिर देखो हम क्या करते थे, प्रोडक्ट करते थे, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर दिया 24,000 रुपये। और इतने सारे कौन मल्टीप्लाई करे, तो डायरेक्ट कितना ले लिया हमने 6.5 ले लिया। और अगर आप भूल जाते हो 6.5 लेना क्या लेना था, आप ऐसे यहाँ पर करके जो भी टाइम आता है उसमें 12 का डिवाइड कर दो तो 6.5 ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर आप प्रोडक्ट करना चाहते हो तो बाहर दुना कितने हो जाएंगे आपके 24,000, यही होता है। फिर यहाँ पर 22,000, फिर 20,000, फिर 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4 और 2। अगर सबको जोड़े सिंपल, देखो एक ये चॉइस हो गया, एक ये चॉइस, 2 चॉइस, 3 चॉइस, 4 चॉइस, 5, 6, तो चॉइस से कितना हो गया आपके, चॉइस इंटू 6 है 144। फिर 12,000 और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 1,56,000 रुपये। अब हम अगर वो फॉर्मूला लगाएं इस वाला जो हमने यहाँ पर यूज़ किया था, ये तो टेबल बनाए थे ना तब ये यूज़ किया था हमने, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 1,56,000 इंटू कितना करेंगे यहाँ पर हम, जो रेट कितना था 12/100 इंटू 1/12, तो 12 से 12 कट जाएंगे, 2 0 कट जाएंगे, तो आपके डायरेक्ट उत्तर आएगा 1,560 रुपये, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया। तो ये मेथड आप सब जगह यूज में ले सकते हो। आपको ये टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि मिडिल तारीख है तो फिर यहाँ क्या आएगी 15 तारीख ऐसा आएगी, तो यहाँ पर कितना टाइम आएगा। अगर यही मिडिल डेट होती तो यहाँ पर जो मंथ है ना वो चेंज हो जाते, इसकी जगह हम क्या लिखते बताओ, मिडिल डेट होती तो 11.5, 10.5, फिर 9.5, ऐसे करते तो इसकी जोड़ कितनी होती 72 होती। जिसका मतलब अगर मैं यहाँ पर 12 का भाग दूँ तो क्या आता है 6, दुआओं का काम लेने में। अगर यही लास्ट डेट होती तो टाइम क्या आता, लास्ट डेट होती तो क्या होता 11 महीने होते,
फिर 10, 9 ऐसे करते करते लास्ट में क्या आता है 0, क्योंकि 31/3 को अगर लेंगे तो ब्याज भी नहीं लगेगा आपके। उसकी अगर जोड़ करेंगे तो कितनी आएगी आपके 67 आएगी, और इसमें 12 के बाद कितना आएगा आपके 5.5 आएगा। ऐसे हम याद करते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, इससे आप ये टेबल याद करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये देखो आपके, आप व्यापार कब स्टार्ट कर रहे हो, 1/7 को स्टार्ट कर रहे हो, मतलब कब 3 महीने चले गए तब। इसका मतलब है आपको 9 महीने का ही करना है, तो आपको इनका यूज़ करना है 5, 4, 4.5 का, या ऐसे कर लो यूज़, या फिर मैंने जो बताया वो कर लो। अब 9 महीने ही बचे हुए हैं। अब यहाँ पर देखो एवरी मंथ को वैसे निकाल रहा है, और ये मिडिल तारीख को निकाल रहा है, ये बिगिनिंग में निकाल रहा है, ये एंड में निकाल रहा है। मंथ दिया हुआ है, तो मंथ दिया हुआ है, 3 महीने चले भी गए हैं, तो आपको ये 5, 4, 4.5, देखो मैं 5 का यूज़ कर रहा हूँ। इसको 2 तरीके से करते हैं, पहले 5 का यूज़ कर लेते हैं। इसने 500 रुपये निकाले, कितने महीने के लिए निकाले, केवल 9 महीने के लिए ही निकाले, टाइम तो 9 महीने का ही है। अब रेट कितना है, 12% पर एनम है, तो 12/100 लिख देंगे। और फिर वो कितना टाइम दे रखा आपके 5, कितना दे रखा, यहाँ देखो ये वाला एवरेज टाइम कितना है 5/12, ऐसे आपको लेना है। तो इसको सॉल्व करो, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, तो 25 × 9 कितने हो गए आपके 225 रुपये, ये हो गया। अब ये चाहते हो कि सर मुझे तो 5 याद नहीं होते हैं, 4 याद नहीं होते हैं, तो सिंपल तरीका क्या है, मैंने कब व्यापार स्टार्ट किया 1/7 को, वही से मैंने पैसे निकालने स्टार्ट कर दिए। तो 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, हाँ वापस 1/1 आ जाएगा, फिर 1/2 और 1/3 अगले साल का, ये नेक्स्ट ईयर का हो गया। अब मैं अमाउंट निकाल दो, कितना होता है 500 रुपये में हर बार निकालना है। कितना हो गया 3 3 6 7 8 और 9, ये कितने रुपए हो गए 4,500 रुपये, जो मैंने यहाँ पर यूज में किए थे। अब टाइम देखो 3 महीने चले गए, अब कितने महीने बचे हैं 9 महीने बचे, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, टोटल कितना हो गया आपके यहाँ पर, ये होते हैं 60। कितने होते हैं ये 60 में अगर मैं 12 का भाग दूँ तो क्या आएगा, यही 5 आने वाले हैं। तो इतना घुमा फिरा के लिखो, ऐसे लिख दो। फिर हमें प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट निकालना सिंपल है, गुणा कर लो 4,500, 4,000, फिर कितने हो गए 3,500, फिर 3,000, फिर 2,500, 2,000, 1,500, 1,500। देखो इन दोनों की जोड़ कितनी होती है 5,000, 5 5 2 बार 5, 3 बार और ये 4 बार, कितना हो 20,000 हो गए। 20 + 2,250 कितना हो गए 22,000 और 500 रुपये। अब मैं इसको निकालूँ 22,500 रुपये हो गए, इंटू रेट क्या है 12/100 इंटू 1/12, 12 कैंसिल, 2 0 2 0 कैंसिल, तो बताओ कितना रुपया है। तो आप ये अगर आपको याद होता है तो ये यूज करना है, आपसे याद नहीं होता है तो आप ऐसा समझ लेना कि अमाउंट अनइक्वल है और आपको अनइक्वल वाली टेबल से कर लेना है, नहीं तो इतनी बड़ी टेबल आपको याद होगी नहीं, इसीलिए। अब है क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें आपके देखो जो विड्रॉल है ना वो कब कब निकल रहा है ध्यान लगाना। यहाँ पर दे रहा RST दे रखा, फर्म दे रखा है, आपके यहाँ भी मंथ ही दे रखा है कंप्लीट, आप कितने कितने टाइम बाद में आपके पैसे निकल रहे हैं वो आपके यहाँ पर क्या दे रहा है टाइम दे रहा है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन में मिस प्रिंट है, यहाँ पर लिखना चाहिए इसमें आफ्टर 6 मंथ। व्यापार कब स्टार्ट किया 6 महीने बाद। यहाँ पर तो व्यापार स्टार्ट किया था ना, देखो यहाँ पर तो लिखा हुआ था डेट कि हमने 3 महीने बाद स्टार्ट किया। अब यहाँ पर इसने क्या किया मिस प्रिंट कर दिया है। मिस प्रिंट में क्या आएगा आपको 6 महीने की जगह आपको यहाँ पर क्या दिखा रहा है टाइम ही नहीं दिया हुआ, यहाँ पर कहीं टाइम दिया हो गया 6 मंथ कहीं लिखा हुआ नहीं, इसमें मिस प्रिंट है तो आप लिख देना ये इसमें क्या यूज़ किया है, इसने आफ्टर 6 मंथ यूज़ किया है। तो जब 6 मंथ यूज़ करता है तो आपको क्या क्या लेना पड़ेगा 3.5, 2.5 और 3। 3.5 पहली तारीख के लिए,
तो देखो मैं यहाँ पर यूज़ करके देखता हूँ 3.5। देखो आर ने कितने रुपए विड्रॉल की अमाउंट भी गायब है यहाँ तो। अमाउंट कितना था आपके, अमाउंट भी गायब है 2,000 रुपये, तीनों नहीं। हाँ ये ऊपर लिखा हुआ है ईच पार्टनर 2,000 रुपये। विड्रॉल ड्राइंग एक ही बात है। तो 2,000 रुपये पर मंथ है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 2,000 रुपये। कितने महीने के लिए निकाले इसने, 6 महीने के लिए निकाले। और टाइम कितना आ जाएगा, रेट कितना है, रेट है 10% अपॉन 100। और जब भी यहाँ पर 6 मंथ होता है तो कितने आते हैं, 3.5 आते हैं। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, उससे आपको कर लेना, 3.5 महीने आपको लिखना है अभी। तो देखो ये भी 12 होते हैं, ये भी 12 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल। तो कितना आया आपके, इस पॉइंट के कारण 0 हट जाएगा, और ये 10 है तो कितना आया 350 रुपीज़। एक ये तरीका है। अब यह 6 महीने का ही निकालना है, तो इसका मतलब क्या है, अकाउंट कब क्लोज हो रहा है। ऐसे मान लो कि यहाँ पर डेट दी हुई नहीं है, तो मैं ऐसा करता हूँ 6 महीने मान लेता हूँ। मतलब ऐसे 1/7 को पैसे निकाले, 1/8 को, 1/9 को, 1/10, 1/11, 1/12, ऐसे हो गए 6 महीने। कितने निकाले मैंने, 2,000 रुपये, 2,000, 2,000, 2,000, 2,000, 2,000 एंड 2,000। टोटल कितने हो गए 12,000 रुपये। ये रहा 12,000 रुपये। अब देखो आपको टाइम अगर निकालना हो तो 6 महीने बचे हुए, 5, 4, 3, 2, 1। और अगर ये जो टोटल है ना, ये ध्यान रखना, टाइम का ध्यान है ना, यहाँ पर भी मैंने टोटल शायद गलत की है, ये 9 महीने है। तो जोड़ ध्यान से लेना, कितना होता है 10, 20, 30, 40 और 5 कितना हो गए 45 होते हैं। किसका भाग दूंगा मैं, 9 का ही भाग दूंगा, तो क्या आएगा 5। ऐसे देखो अब यहाँ पर 6 महीने ही है, तो यहाँ पर जोड़ करते हैं ना, तो 7, 7, 7 कितना हो गया 21। और अगर मैं 21 के अंदर कितना डिवाइड करूँ, मैं 6 का डिवाइड करूँ, कितना आएगा 3.5, जो मैं यहाँ पर काम में ले रहा। तो आपको जितनी जो टोटल है ना, टोटल के अंदर आपको टाइम का डिवाइड करके लेना है। तो 6 महीने का है तो 6 का डिवाइड लेना है, 12 महीने का है तो 12 का डिवाइड देना है, 12 का डिवाइड करना, सिंपल। अगला वाला जो क्वेश्चन है, इसमें आपके दे रखा है क्वार्टर। क्वार्टर में क्या होता है, पहली तारीख होती है, मतलब आपको क्या करना है, क्वार्टर के अंदर इसका यूज़ करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है, टेबल का यूज़ करो, तो ये रहा क्वार्टर में 7.5। कल तारीख कितना है 7.5। तो यहाँ पर देखो क्वार्टर के अंदर लेते हैं हम, तो क्वार्टर के अंदर 7.5 लेते हैं। तो देखो ध्यान, 7 है ना, 7.5। तो अब क्या करेंगे, देखो ध्यान देना, 3,000 रुपये निकाले मैंने, कितनी बार निकाले 4 बार, क्योंकि 1 को, फिर 1/4 को, फिर 1/7 को, फिर 31, हाँ फिर 1/7, 3 दिन मैंने जोड़ लो तो 1/10। अगर ये डेट यहाँ लेता हूँ मैं थोड़ी, अगर ये अप्रैल ले रखा तो ऐसा करना है 1/4, 1/7, 1/10 और 1/1। ये अगर दिसंबर है तो, और ये अगर 31 मार्च है तो ये डेट होगी। तो यहाँ पर हमने देखो 3,000 रुपये निकाले, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो 12,000 रुपये मैंने निकाल ली। अब यहाँ पर क्या रहेगा, रेट कितना है आपके 12/100। और टाइम कितना है आपके, अभी वो था ना 7 था ना, 7.5 अपॉन कितना आएगा आपके 12। तो 12 to 12 कैंसिल, 20 कैंसिल, ये आएगा 120 इंटू 7.5। तो 120 इंटू 7.5 आपस में कर दो मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा आपके 900 रुपीज़। अब ये तो ज़्यादा बड़ा अमाउंट भी नहीं है, इतना कौन याद करे, तो 4 लाइन है ना, तो ऐसे याद कर लो, 3,000, 3,000, 3,000 एंड 3,000। 12 मंथ, 9 मंथ, 3 मंथ, कितना था 6 मंथ एंड 3 मंथ। टोटल कितने हो गए, ये हो गए आपके 15, 15, 30 हो गए। अगर मैं 30 के अंदर 4 का भाग दूँ तो कितना होता है 7.5। नहीं तो आप ऐसा करना कि भाई मुझे अगर भूल जाओ आप, अगर यहाँ पर कैसे करना, तो ऐसे निकाल देना, इसमें 4 का डिवाइड कर देना, वो 7.5 मिल जाएगा, फटाफट हो जाएगा अपने काम, इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको
मिडिल डेट के लिए निकालना है यहाँ वाला। मिडिल डेट के लिए कैसे निकालेंगे? तो मिडिल डेट में क्या आता है, कितने महीने आ जाएंगे? देखो यहाँ पर 1.5 महीना कम करना पड़ेगा मिडिल डेट में, तो कितना आएगा 10.5, और यहाँ पर 7.5, 3 घटा दो और तो 4.5, यहाँ पर 1.5, तो ये भी 11, ये कितना 12, ये भी 12, कितना हो गया 24 डिवाइडेड बाई 4 कितना होता है 6, उसके अंदर 6 आ जाएगा ऑटोमेटिकली। मिडिल डेट को कितना आएगा आपके 6 आ जाएगा। ये देखो मिडिल डेट क्वार्टर में 6 आ रहा है, तो ऐसे आपको फाइंड करना। अब आपके क्वेश्चन नंबर है आपके एग्जाम्पल नंबर 11। इसमें देखो यहाँ पर आपके मिसप्रिंट है, यहाँ पर मंथ लिखा हुआ था, पर एनम लिखा हुआ था, ये पर एनम है नहीं, आपके ध्यान रखना, केवल ऐसे लिखा हुआ 10%, पर एनम का यहाँ पर यूज़ किया हुआ नहीं है, ओनली क्या लिखा हुआ है 10% लिखा हुआ है, यहाँ पर पीछे पर एनम लिखा हुआ नहीं है, तो आपको महीने का ध्यान नहीं देना है, ये ध्यान रखना। तो सिंपल करना, देखो अगर आप ड्राइंग करते हो 20,000, अगर आप 20,000 ड्राइंग करते हो तो आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 20,000 का 10% कितना होता है 2,000। ये हो गया हमारा कंप्लीट, बस महीने का ध्यान नहीं देना है। बी पॉइंट, अगर आप हर महीने 2,000 रुपये निकालते हो तो 12 महीने में कितना निकालना पड़ेगा आपको? 24,000। तो बताओ 24,000 पर आपका इंटरेस्ट है 10% कितना होता है? 2,400। ऐसे आपको फटाफट निकाल देना जब पर एनम दिया हुआ नहीं हो तो। पर एनम दिया हुआ है तो आपको ये वाले मेथड है ना, जो भी आपने पहले किए हैं, ये वाले आपको मेथड यूज़ करने पड़ेंगे। और जब दिया हुआ कुछ नहीं हो तो डायरेक्ट अमाउंट निकालो, उसको 10% क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई लिंक चाहिए वीडियो का तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सारे वीडियो वहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब